आज बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब तक जो है धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है और कम भी नहीं हो रहा को, लेकिन उसमें एक चूक ये हो रही है कि जो संगठन है वो केवल अपने स्तर पर कर रहे हैं, इंडिविजुअल। आज फैसला लिया गया है कि सबसे अपील की जाए कि सब लोग इंडिविजुअल ना करके ज्वाइंट प्रोटेस्ट करें। तो जिस जाति के बल पे हम इतनी घृणा बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी जगह बर्दाश्त करके देखो काम हम कैसा कर रहे हैं। इस देश के रहने वाले नागरिकों की सही मायनों में अगर कोई सुरक्षा करता है तो सफाई कर्मचारी करता है। हम अगर पढ़ नहीं रहे तो फिर उन्हें डर का है, फिर तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। वाल्मीकि ने इसे जो है जीवन मरण का सवाल बना लिया है, आर पार की लड़ाई लड़ने का सवाल बना लिया है और ये देश में आर पार की लड़ाई होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं कृष्णा मेनन हाउस में हूं और तमाम लोग यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं और वर्गीकरण को लेकर वाल्मीकि समाज ने एक बड़ी कॉल दी है आज और मीटिंग हुई है, उसमें तमाम चर्चा हुई है और आगे की क्या रणनीति अब रहेगी वाल्मीकि समाज की, तो उस पर आज यहाँ पर बहुत चर्चा हुई है। हमारे साथ विनोद जी हैं। क्या कहेंगे विनोद जी, आज के किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है? आज वर्गीकरण को लेकर जो खासतौर पर चर्चा हुई है, इसमें मैं भी शामिल रहा हूँ और जो इन लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है 20 साल का जो, और उसको मैंने आज सुना और मुझे उसमें लगा कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की उसके लिए और आगे की जो लीगली जो काम है वो इन्होंने पूरा कर दिया है मेरे विचार से। और गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट भी सबमिट कर दिया इसके फेवर में। अब तो सिर्फ ये कि जो स्टेट वाइज हमें इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है उसके बारे में हमें तैयारी करनी है। जो ये चीज़ है उसके लिए अलग से तैयारी होगी और जो रोड पर आने की जो बात है कि हम लोगों को रोड पर भी आना पड़ेगा, वहाँ पर भी हमारी जो सिरों की जो काउंटिंग में जो भी बात चल रही थी, तो उसके लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। और जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं वो भी बात बिल्कुल सही है, उसके मैं समर्थन में हूँ कि भाई छोटे छोटे संगठन छोटी छोटी कॉल देकर वहाँ ना बुलाएं, एक बार में ही सभी संगठनों को बुलाया जाए और एक बार में बड़ी कॉल दी जाए और सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हों, तो उसका असर कुछ ज़्यादा होगा। कुछ और लोग जी, एसपी राय साहब हैं मेरे साथ, क्या कहेंगे आज का जो फैसला हुआ है? ये फैसला वाकई में सराहनीय फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है और निस्संदेह ये एक सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। ये सामाजिक न्याय में ये वंचितों की जीत है, जिनको बिल्कुल 75 साल के एक लंबे अरसे में कोई न्याय नहीं मिला, वो उनको पहली बार इस सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से दिया गया है और हम इसका स्वागत करते हैं। और जिन लोगों ने बहुत अरसे से उसका मतलब उसको इस्तेमाल कर रहे थे को, अब चाहिए कि अब इन गरीबों को उसके लिए छोड़ देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि इनकी तरह से पूरा सहयोग इनको देके और इस रिजर्वेशन का उनका लाभ होना चाहिए, जिनको अब तक कुछ भी नहीं मिला है। जैसे वाल्मीकि है, सांसी है, महतर हैं, मजहबी सिख है, धानुक है, खटीक है, डुमार है, ये सब जो कौमें जिनको अब तक कुछ नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो वर्गीकरण का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, हम स्वागत करते हैं और गेंद राज्य सरकारों के पाले में पहुंच गई है। हमें दबाव बनाना है कि राज्य सरकार पर लागू कैसे करवाया जाए। सरकार की तरफ से एफिडेविट भी सबमिट हो चुका है? हाँ, सबमिट हो चुका है, लेकिन ये तो नहीं है कि निर्णय हो गया है। उन्होंने सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए, ये कहा गया है। पढ़ा है मैंने पूरा। ये राज्य सरकार को के पाले में गेंद है, हमें जो है दबाव बनाना। दबाव वाल्मीकि समाज वैसे तो स्वागत कर रहा है इसका और वाल्मीकि समाज ये जो आगे की रणनीति जैसा ही लोग तय करेंगे वैसा होगा। महेश आदिवंशी, आदि अम्बेडकर आंदोलन से। बहुत सारे साथियों ने बताया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन में हम लोग कह रहे हैं। इसके साथ सरकारों के लिए मैं एक नई बात इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि सरकार अपनी नीयत भी दिखाए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में सरकारें बोल रही हैं, उसी तरह वर्गीकरण में जब एमएलए की सीट बटे, विधायकों की सीट बटे, तो वो विधायकों की सीट डीएससी समाज के पाले में ज्यादा से ज्यादा जानी चाहिए ताकि वो इम्प्लीमेंट में आसानी हो। अगर प्रतिनिधित्व की बात है, अगर प्रतिनिधित्व वहां विधायिका में नहीं होगा तो वो आवाज विधायकी में नहीं बोलेगी, विधायकी में नहीं बोलेगी तो जमीन पे नहीं आएगी। जमीन की लड़ाई को आमने सामने हम नहीं लड़ना चाहते। अगर आंदोलन तेज होगा, बिल्कुल तेज होगा। सरकारों को अल्टीमेटम भी है और परीक्षा भी है। सरकार ने तो एफिडेविट सबमिट कर दिया ना सर? केंद्र सरकार ने सबमिट किया है और ये जो बॉल है, भरोसा दे रही है कि हम आपके साथ हैं। ये खेल भी हो सकता है। हम तो दोनों तरह से सोच रहे हैं। केंद्र सरकार कहीं पॉजिटिविटी करती है, कहीं नेगेटिविटी करती है, तो मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है। ये घुमाया फिराया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं सरकारों की अगर नीयत साफ है
तो इसका वर्गीकरण जब हम रोड पे लेना चाहते हैं, नौकरियों में लेना चाहते हैं, तो राजनीतिक फायदा भी इसका सरकारें दें। बस मेरा तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ गेहरा समाज से भी हैं। क्या नाम है सर आपका? गेहरा समाज नहीं है, गेहरा टाइटल है, गेहरा रमेश चंद गेहरा मेरा नाम है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या आज क्या बड़ा फैसला लिया गया है? आज बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब तक जो है धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है और कम भी नहीं हो रहा को, लेकिन उसमें एक चूक ये हो रही है कि जो संगठन है वो केवल अपने स्तर पर कर रहे हैं, इंडिविजुअल। आज फैसला लिया गया है कि सबसे अपील की जाए कि सब लोग इंडिविजुअल ना करके ज्वाइंट प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट को, हालांकि गवर्नमेंट ने फेवर में एफिडेविट दिया है, गवर्नमेंट का वकील खड़ा हुआ, उसने बहस करी, हमारे हक में बहस की है, लेकिन बहस करना वहाँ एफिडेविट दे देना भर उससे हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। संतुष्ट उससे होंगे कि वो प्रैक्टिकल लागू हो। ठीक उस तरह से एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2001 में उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने एक हुक्म सिंह जो है कमेटी बनाई थी, सोशल कमेटी, सोशल जस्टिस पे रिपोर्ट दी थी, वो उन्होंने लागू कर दिया था रिजर्वेशन, लेकिन उन्हीं की कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने जिसका नाम अशोक यादव था, हाई कोर्ट जाके रुकवा दिया था। अब अगर उनकी नीयत सही थी, साफ थी, तो अशोक यादव को मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए था, दोबारा पास करना चाहिए, लगवाना चाहिए था, और हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उस सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए था। जब नहीं गए हम उसको भूल जाएंगे अगर वो अपने अधूरे छुटे हुए काम को अब पूरा कर दें। सबसे पहले यूपी को पहल करनी चाहिए, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट कर चुकी है पहले, अब अगर कर देती है तो हम सारा जो शिकायतें भूल जाए। चूंकि देश जिस दिन से आजाद हुआ है उस दिन से शोषण से शिकार हम बराबर हैं। हम बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, सब कुछ होता है, हमारी अच्छी पोजीशन होती है। जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, हमसे कोई डिस्कस कर रहा होता है देश की राजनीति पे, खूब करते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है आपकी जाति क्या है, तो जब जाति बताते हैं, जाति पता चलती है, तो इतना खिसक जाता है आदमी। जाति बताते ही बदबू आ जाती है। जाति पता पड़ने से पहले वो हमको बाबूजी कहता है, साहब कहता है आपका अध्ययन बहुत बढ़िया है, आप तो बढ़िया बातें करते हैं, सब सारा ये सब चीजें होती हैं। लेकिन केवल जाति बताने पर, तो जिस जाति के बल पे हम इतनी घृणा बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी जगह बर्दाश्त करके देखो काम हम कैसा कर रहे हैं। इस देश के रहने वाले नागरिकों की सही मायनों में अगर कोई सुरक्षा करता है तो सफाई कर्मचारी करता है, चूंकि वो सारी बीमारियों से विरोधी जो लगातार जो विरोध कर रहे हैं इसका, तो लगातार तो आरोप लगा रहे हैं झाड़ू छोड़ो, ये समाज पढ़ नहीं रहा है। नहीं, ये ठेका उन्होंने थोड़ी लिया है, हमारा समाज पढ़ नहीं रहा है, ये ठेका उन्होंने थोड़ी लिया हमसे झाड़ू छुड़वाए। हम अगर पढ़ नहीं रहे तो फिर उन्हें डर का है, फिर तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा, हमें कहाँ मिलेगा। उनको लड़ाई, अगर वो ईमानदारी से हमारा भाई साबित होना चाहते हैं तो ईमानदारी से केवल एक बात कहें कि वर्गीकरण हो जाए, सब में बंटवारा हो जाए, लेकिन कोई सुटेबल कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल एक बहुत वो हो रहा है नॉट फाउंड जो है सुटेबल, उस पे, और कहते हैं साहब अब भी रह जाती है, तो अब तुम इतने धुरंधर और ज्यादा पढ़े लिखे अब भी नॉट फाउंड सुटेबल होकर रह जाती है, तो इसमें तो कसूर तुम्हारा है ना, जो ज्यादा अगर नहीं कहते हो। और अगर फिर भी रह जाएंगी तो उसमें एक रिजोल्यूशन कराओ ना गवर्नमेंट से, तुम भी प्रोटेस्ट करो, तुम्हारे साथ हम भी करेंगे। सीधा ये कहो कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होगा और उप वर्गों में बटेगा, वो किसी भी सूरत में जनरल में नहीं जाएगी, वो सीट कैरी ऑन करी जाएगी, और कैरी ऑन करके उसी वर्ग को दी जाएगी, और दोबारा कैरी ऑन करने पर भी उस वर्ग को नहीं मिलती है तो अब वाल्मीकि ने इसे जो है जीवन मरण का सवाल बना लिया है, आर पार की लड़ाई लड़ने का सवाल बना लिया है, और ये देश में आर पार की लड़ाई होगी। हम उनको भी टेस्ट करना चाहते हैं जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका विकास चाहते हैं तो जो एफिडेविट आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया है और जो चीज ऑर्डर हुए हैं उसे लागू करो, तभी तो सबका साथ सबका विकास कहलाएगा। लेकिन केवल खुश जी, रमेश जी भी मेरे साथ है। क्या कहेंगे रमेश जी, तमाम बातें आप रखते हैं जी। तो आज मीटिंग को बताइए, क्या फैसला लिया है समाज ने, देखिए और क्या बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है? देखिए, आज की मीटिंग का जो उद्देश्य था वो ये था कि समाज में कई तरह के आशंकाएं थी, तरह तरह के लोग अपने अपने विचार से उसके अर्थ निकाल रहे थे। तो हम कोशिश ये कर रहे, आज की मीटिंग में ये प्रयास किया गया, उन आशंकाओं को दूर किया गया जो उनके मन में थी। इस मीटिंग का यही उद्देश्य था कि लोग समझ जाए। देखिए, हाँ, सड़कों वाली लड़ाई की संभावना बन भी सकती है अगर ये लागू नहीं होता, तो ये भी सोचा गया है। सरकार तो एफिडेविट दे चुकी है ना सर? देखिए, वो अभी जैसे बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया एफिडेविट, वो एक्सेप्ट तो कर लिया है उसने, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बात तो ये है ना, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो ये तो जब देखा जाए जब लागू मैदान में कैसे लड़ेंगे? एक तरफ देखिए, एक तरफ लोग विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। देखिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम उनके विरोध में कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आएंगे। हमारा उनके पास तो संवैधानिक अधिकार है
कोई भी विरोध कर सकता है, कोई भी असेंबल हो सकता है। तो हमारा उनसे किसी के प्रति विरोध नहीं करेंगे हम, वो विरोध करते रहे। हम तो अपने फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए विरोध पे आ सकते हैं अगर लागू नहीं होगा तब। अदरवाइज तो हमारा तो संवैधानिक रास्ता है। हम यही चाहते हैं कि संविधान के रास्ते से, विधि के मार्ग से हमारा ये इम्प्लीमेंट हो जाए। नहीं होता है तब फिर देखा जाएगा।